ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, भक्तों, साथियों, सभी को नमस्कार। आज रुद्र संहिता का चतुर्थ खंड पार्वती खंड प्रारंभ कर रहे हैं। कथा प्रारंभ करते हैं। सती जी ने यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के पश्चात हिमालय के घर में जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना की थी। इस कारण सती मैना की पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती हुआ। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मुझे मैना की उत्पत्ति, विवाह आदि के विषय में जानकारी प्रदान कीजिए। सभी साथियों को बताना चाहते हैं कि सूत जी महाराज नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से कथा सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बताया, उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था। वह श्रेष्ठ पर्वत की समस्त समृद्धियों से युक्त था। वह बहुत ही तेजस्वी था। उस पर्वत का दिव्य रूप ऐसा था कि जैसा श्री हरि का रूप संत जनों को प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता था। राजा हिमालय ने अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह करने की सोची। सभी देवता मिलकर पितरों के पास जाकर बोले, आप देव कार्यों हेतु अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दें। इससे सभी का भला होगा और सभी देवताओं के रास्ते में आने वाली आपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के श्राप की बात का स्मरण करके मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि सभी देवता शामिल हुए। विवाह उत्सव के पश्चात सभी देवता अपनी मुनि वृंद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मेरे पुत्र दक्ष के 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई। उनमें से स्वधा नाम की पुत्री का विवाह पितृश्वरों के साथ हुआ। उसने 3 कन्याओं को जन्म दिया। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मंझली कन्या का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। एक बार तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि के दर्शन करने गईं। उस समय वहीं बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उसमें सनकादिक ऋषि भी आए। सनकादिक ऋषि के आने पर उनका स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर सनकादिक ऋषियों ने उन तीनों को श्राप दिया कि तुम तीनों बहन श्रुति को जानना चाहती थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर तीनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया। प्रार्थना करने लगी, हे मुनिश्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए। हम तो मूढ़ हैं। आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ऋषि संत कुमार शिव जी की माया से प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की तीनों कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। यह बड़ी कन्या मैना पार्वती राज हिमालय की पत्नी होगी और इससे पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न होगी जो भगवान शंकर की पत्नी बनेगी। दूसरी कन्या धन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी और इससे महायोगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी उत्पन्न होंगी जो भगवान श्री राम की पत्नी बनेगी। तीसरी कन्या कलावती राजा वृषभानु की पत्नी बनेगी जो महामाया राधा को जन्म देंगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश तक जाएंगी। तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज सनकादिक अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात वे तीनों बहनें भी अपने निवास स्थान को चली गई। हिमालय
मैना से विवाह करके अपने घर आए और सुखदायक स्थानों पर में मैना के साथ झूम झूम कर विहार करने लगे। एक बार देवताओं के साथ श्री हरि वहां आए। हिमालय ने उन्हें देखकर कहा, मैं आपके दर्शन पाकर कृतज्ञ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है? तब श्री हरि ने कहा, जगदम्बा सती के शरीर त्यागने की बात तो आपको पता ही है। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि वे आपके यहाँ जन्म लेकर देवताओं के कार्यों को संपन्न करें। श्री हरि के ऐसा कहने पर हिमालय ने कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सभी देवता शंकर भगवान की पत्नी उमा की स्तुति करने लगे। हे माता, आप हमेशा शिवलोक निवासिनी हो और सर्वदा शिवजी की प्रिय हो। हे माता दुर्गे, हम सब देवता आपको प्रणाम करते हैं। जब देवताओं ने भगवती उमा की स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवी उनके सम्मुख प्रकट हुई। सभी उपस्थित देवता उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे माता, हमें क्षमा कीजिएगा तथा संत कुमार के वचनों को पूर्ण करने की कृपा कीजिएगा। अब आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर शिवजी की पत्नी बनकर अपनी अद्भुत लीलाओं से देवताओं को सुखी बनाएं। देवी ने भगवान शिवजी का स्मरण कर कहा, हे मुनियों एवं देवताओं, मैं पृथ्वी पर अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी। इससे देवताओं के दुख दर्द दूर होंगे। मेरे अवतार लेने के और भी कारण हैं। इससे पहले हिमालय और मैना ने भी मेरी आराधना की है। अब भी वे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करती हैं। अतः मैं हिमालय के घर उनकी कन्या के रूप में प्रकट होंगी। मुझे ज्ञात है कि मेरे शरीर त्यागने से मेरे पति भगवान शंकर भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे निरंतर जागते रहते हैं, जिससे वे कमजोर होते जा रहे हैं। वे मेरा पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, इसलिए मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारे कार्य सिद्ध संपन्न करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। ब्रह्मा जी ने बताया, जब देवता हिमालय और मैना को उपदेश देकर लौट गए तो दोनों उमा देवी की आराधना करने लगे। उन्होंने चैत्र माह से लेकर 27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा भवानी उमा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और उनसे वर मांगने के लिए कहा। हिमालय ने उनसे 100 पुत्र तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उनसे तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय पश्चात मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मौनाक का जन्म हुआ। वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में छिप गया और समुद्र से मित्रता कर ली। हिमालय तथा मैना दोनों ही देवी उमा और भगवान शिव के ध्यान में लगे रहते थे। उत्तम समय पर मैना रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर सती प्रकट हुई। उमा भी कन्या के रूप में प्रकट होकर संसारिक जीव की तरह रुदन करने लगी। कन्या के रुदन को सुनकर सब प्रफुल्लित हो गए। उनका नामकरण संस्कार हुआ। अनेक प्रकार के दान आदि वितरित किए गए। देवी जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी और युवती बन गई। एक दिन भगवान शिव जी की प्रेरणा से हिमालय के घर आए। हिमालय ने तुम्हारा आदर सत्कार किया और कन्या के भविष्य के विषय में पूछा। तुमने बताया कि कन्या बहुत भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर, निगुण, काम वासना रहित, भोगी, माता पिता से ही, अभिमान रहित, तक साधु वेशधारी होगा। तुम्हारी यह बात सुनकर हिमालय और मैना बहुत दुख हुए, परंतु हे नारद, तुमने उनका आश्वासन दिया कि ये सभी लक्षण शुभ हैं, क्योंकि भगवान शंकर इसके पति बनेंगे। इसलिए पार्वती को शिव जी की प्राप्ति के लिए तप करना होगा। एक बार मैना ने अपने पति हिमालय से कहा, पार्वती अब बड़ी हो गई है, अतः इसके लिए वर की तलाश कीजिए। हिमालय ने मैना से कहा, नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। पार्वती से शिव जी की तपस्या करने को कहो। यह सुनकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। वे पार्वती की कोमलता को देखकर बहुत दुखी हुई। पार्वती जी बोली, हे माता, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है। मुझे एक तपस्वी व्यक्ति ने कहा है कि हे भाग्यवान, शिव की प्राप्ति के लिए तुम तप करो। यह सुनकर मैना ने यह सारी बात हिमाचल को सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव जी नंदीश्वर आदि गणों के साथ हिमालय के उस प्रदेश में पधारे जहाँ पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से नीचे गिर रही थी। वह स्थान देखकर शिव जी उसे तप के योग्य समझकर आत्म चिंतन करने लगे।
शिव जी के आगमन का समाचार सुनकर हिमालय उनके दर्शन करने आए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर उनका विधिवत पूजन किया। भगवान शंकर ने हिमालय से कहा कि मैं यहाँ तप करने के विचार से आया हूँ, आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि मेरी तपस्या में कोई विघ्न न पड़े। हिमालय ने कहा, प्रभु आप यहाँ तपस्या कर सकते हैं, आपकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने सभी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों के बाद फूल लेकर पार्वती के साथ हिमालय भगवान शिव के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर हिमालय ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है, इसे मैं आपकी सेवा में लाया हूं, कृपया इसे आप अपनी दासी समझकर स्वीकार करें। हिमालय की बात सुनकर भोले शंकर ने अपने नेत्र खोले और सर्वांग सुंदर उमा को देखकर हिमालय से बोले, हे राजन, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर व रूपवती है, इस कारण में इसका यहाँ आना ठीक नहीं समझता, क्योंकि इसके तपस्वियों की तपस्या भंग हो सकती है। यह सुनकर हिमालय व्याकुल और चिंतातुर हो गए। भगवान शंकर की यह बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगीराज, आपने पिताजी से जो बात कही है उसका उत्तर मैं देती हूँ। आपने जो तप करने का निश्चय किया है वह क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति बताई गई है। इसी से चराचर संसार का पालन, प्रहार और रचना होती है। आप इस पर विचार करें कि क्या यह प्रकृति क्या है, आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करे तो जगत का कार्य चलता रहे। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती जी, मैं तप के द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर बोली, हे योगीराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं, थोड़ा सोच कर बताएं। यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया है तो आप किस प्रकार विद्वान हैं? संसार के सभी कार्य कैसे हो रहे हैं? क्या आप प्रकृति के तत्व को नहीं पहचान रहे हैं? आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति हूँ। आप मेरी कृपा पर सगुण होकर निष्ठावान हो, नहीं तो आप किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकते। यह सुनकर शिव जी बोले, हे हिमालय कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमालय, हम तप करने की इच्छा रखते हैं, तुम्हारी यह कन्या चाहे तो प्रतिदिन हमारे दर्शन करने आ सकती है। उस दिन से पार्वती जी प्रतिदिन शिव जी के दर्शन करने आने लगी। यह षडोपचार पूजन करके प्रतिदिन चरणामृत लेने आने लगी। इधर तारकासुर के डर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादि आदि देवता ब्रह्मा जी से बोले, कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिव जी पार्वती जी का ग्रहण कर लें और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस कार्य के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिव जी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टे शिव जी ने उसे भस्म कर दिया। तो साथियों, फिलहाल कथा को विराम दे रहे हैं, आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे अगले अंक में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।